क्योंकि लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था लूप्स को पढ़ना। तो लूप वाज दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। द फर्स्ट टाइप ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट वाज ब्रांचिंग। हमने ब्रांचिंग पढ़ा था पहले, यानी अगर हम लोग को ब्रांच करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या था, उसको हम लोग लूप कहते थे, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो हमें रिपीटेशन में करने होते हैं। और इसमें हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था दैट वाज फॉर लूप। और फॉर लूप के हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, हमने रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखे थे, वो देखा थे फॉर लूप काम कैसे करता है, इसके सिंटैक्स कैसा होता है। एंड नाउ टुडे व्हाट विल डू इज, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वाइल लूप पे आते हैं। एक और किस्म का लूप होता है, उसको हम लोग कहते हैं वाइल लूप। फॉर लूप तो आपने देखा कैसे काम करता है, लेकिन हमारे पास एक और लूप होता है, उस लूप को हम लोग कहते हैं वाइल लूप। आप लोग रिपीटेशन कैसे करा सकते हो, फॉर लूप को यूज करके या वाइल को यूज करके। बट डिफरेंस क्या है फॉर और वाइल लूप में। वाइल का मतलब होता है जब तक कोई चीज आपको चाहिए। सपोज कभी कभी आप ये चाहते हो कि मैं ये चीज तब तक करूंगा जब तक ये होगा, ठीक है। हम लोग बार बार लाइफ में बहुत ऐसे सिनेरियोज आते हैं जहां पे आप लोग बोलोगे कि मैं तब तक स्कूल जाऊंगा जब तक सपोज मेरी छुट्टियां नहीं होती। तो वहां पे आपको एक कंडीशन मीट होगी, वंस ए कंडीशन इज डन, उसके बाद ही मैं वो काम करना बंद करता हूँ, नहीं तो मैं उस काम को करता रहूंगा। यानी कोई काम करते रहना है तब तक जब तक कोई कंडीशन मीट ना हो। तो इसका सिंटैक्स कैसा होगा, सिंटैक्स मतलब कि ये लिखने का तरीका इसका क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, वाइल, वाइल इसका कीवर्ड होगा, यानी जब तक। उसके बाद कोई कंडीशन यहां पे लिखी जाएगी, कंडीशन। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो इस वाइल लूप की एक बॉडी होगी, ये वाइल लूप का ऐसे बॉडी होगी, यहाँ पे कुछ कोड लिखा होगा जो इस वाइल लूप की बॉडी होगी। जब तक ये कंडीशन ठीक है तब तक ये कोड चलाते रहो। और जैसे ही ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो तुम्हें क्या करना है, इस वाइल लूप से बाहर आना है। उसके बाद ये वाला कोड जो इसके बाहर लिखा हुआ है आउटसाइड वाइल लूप, वो प्रिंट होगा, ठीक है। या वो प्रिंट नहीं, या इसका मतलब ये एग्जीक्यूट होगा। हम सिर्फ प्रिंट ही नहीं कराते, एग्जीक्यूट भी कराते बाकी चीजें। तो यहाँ पे क्या होगा, वाइल का मतलब है जब तक। जब तक आपका कोई काम चल रहा है, जब तक आपका कोई कंडीशन ट्रू है, आप कोई काम बार बार करते जा रहे हो, तो वो इस कोड से करते जा रहे हो आप। तो वंस दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, आपका एक बार ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो आपको क्या करना है, तो उसके बाद ये वाला जो कोड है आप रन नहीं करोगे, वी विल कम आउट ऑफ दिस लूप, और इस लूप के बाद में जो कोड लिखा हुआ उसको एग्जीक्यूट करोगे। सपोज मैं ऐसा लिखूंगा कि मैं काउंट कर रहा हूं, मुझे काउंट करना है सपोज 10 तक। अब मैं क्या करूंगा, मैं वाइल लूप का इस्तेमाल करूंगा। अब मैं कैसे लिख सकता हूं ये कोड, आई विल शो यू डायरेक्टली इन द कोड स्क्रीन। अगर मैं यहाँ पे आपको कोड स्क्रीन दिखाऊं जो आपको दिख रहा होगा, तो मैं क्या करूं, मैं आप वाइल का यूज करूंगा और मैं काउंटिंग करूंगा वाइल से। सपोज मैं क्या लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आई इज इक्वल 0, और ये डिफरेंटली काम करता है। आप ये देखोगे आई इज इक्वल 0। वाइल मैं क्या लिख रहा हूं, जब तक क्या होगा, आई जो होगा वो 5 से लेस देन होगा सपोज, तब तक प्रिंट करते रहना। वाइल आई इज लेस देन 5, तब तक क्या करना, प्रिंट आई को प्रिंट करते रहना। और हर इटरेशन के बाद आई को एक बार प्लस कर देना, आई प्लस इक्वल टू 1, आपने ये देखा होगा, ठीक है। आई प्लस इक्वल टू 1 आपको पता है, इनको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो अगर मुझे इस कोड को पढ़ना है तो इस कोड को मैं कैसे पढ़ूंगा, लेट मी जूम इट अ बिट सो दैट एवरीबॉडी इज एबल टू सी इट। यहाँ पे क्या है, इनिशियली मैंने एक वेरिएबल लिखा जिसका नाम मैंने आई रखा, और आई का वैल्यू क्या था, 0, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आप ऐसा मान लो कि आप यहाँ पे आपके पास रफ स्पेस है, तो आपने लिखा आई इज इक्वल 0। तो क्या होगा, आई इज लेस देन 5, क्या आई लेस देन 5, यहाँ पे एक कंडीशन चेक करेगा। आपको पता है इन ऑपरेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर। आई जो है वो 0 है, तो इज 0 लेस देन 5, हाँ ये तो ये कंडीशन ट्रू है। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, यहाँ पे ये प्रिंट होगा। तो पहले जो प्रिंट होगा 0, आई का वैल्यू होगा। उसके बाद नीचे लिखा गया है आई प्लस इक्वल टू 1, यानी कि आई को एक इंक्रीमेंट करो। आई को मैंने हटा दिया क्योंकि प्लस 1 करना है, 0 था, 0 प्लस 1 इज 1, तो इसमें असाइनमेंट भी कर दिया। और फिर ये वाइल पे वापस आएगा। आप देखो इसको लूप क्यों कहते हैं, ये वापस आता है, ठीक है, ये वापस लूप करता है। पीपल विल शो यू फ्लो डायग्राम्स, वो सब आपको नहीं देखना, दैट इज ओल्ड स्टाइल। लोग आपको दिखाएंगे फ्लो चार्ट बनाएंगे हम लोग, दैट इज ऑल टेरेबल। तो यहाँ पे आपको कोड को ड्राई रन करना सीखना है। तो उसके बाद क्या है, जब सेकंड बार आएगा तो आई इज लेस देन 5, अभी आई क्या है 1, इज 1 लेस देन 5, हाँ है, तो ये फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो प्रिंट आई, इसका मतलब ये 1 भी प्रिंट करेगा। उसके बाद क्या होगा, आई प्लस इक्वल टू 1, यानी आई पहले ही 1 था, इसको और एक बढ़ा दो, यानी ये 2 हो जाएगा, मेमोरी में ओवर राइट हो रहा है। नाउ अगेन इफ यू सी, यहाँ पे फिर से वाइल लूप वापस आ जाएगा, ये वाली लाइन, क्योंकि बार बार लाइन में लूप हो रहा है। वाइल आई इज लेस देन 5, क्या आई लेस देन 5 है, हाँ 2 इज लेस देन 5, फिर से ट्रू हो जाएगा, प्रिंट 2, ये 2 हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। उसके बाद प्लस 1, यहाँ पे इसका 3 बन जाएगा। और ये होते होते कहां तक चला जाएगा, 4 भी, इसका 3 प्रिंट होगा, इसके बाद 4 प्रिंट होगा। और जैसे ही आई 5 बनेगा तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, वाइल आई इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 5, तो फॉल्स बनेगा, यानी 5 पे ये कंडीशन फॉल्स बनेगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा, जो इसके बाद में आप लाइंस ऑफ कोड लिखोगे उनको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे हम लोग एंड ऑफ लूप इस यहाँ पे डालते हैं।
तो वी कैन राइट इट ओवर हियर, यहाँ पे प्रिंट एंड ऑफ लूप, एंड ऑफ वाइल लूप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा। तो एक्सपेक्टेड क्या है हमारा आउटपुट, क्योंकि आई को हमने 0 से स्टार्ट किया, जब तक ये 5 के नीचे रहेगा तब तक हम लोग उसको प्रिंट करते रहेंगे। फिर 0 1 2 3 और 4 एक्सपेक्टेड है। अगर हम इसको रन करेंगे तो यू विल सी द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, 0 1 2 3 4 और 4 के बाद एंड ऑफ लूप। इस करने को हम लोग ड्राई रन कहते हैं, यानी कोड करने को ड्राई रन कहते हैं, क्योंकि ये कोड चलेगा कैसे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपके लिए है। तो आपको ड्राई रन करना आना चाहिए, कि अगर मैंने कोई कोड लिखा तो उसको पढ़ना आना चाहिए और मुझे पता होना चाहिए कि आउटपुट में क्या आएगा। दैट इज वाई यू आर इंपॉर्टेंट। आपका इंसान का कोड करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे कोई काम लेना है तो उसको पता होना चाहिए जो मैं कोड कर रहा हूँ ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं इससे। तो आपने देखा वाइल लूप क्या करता है, वाइल लूप को हम लोग कह सकते हैं, इट्स कॉल्ड एज इनडेफिनिट लूप। जो हमने पहले फॉर लूप पढ़ा था, फॉर लूप को हम लोग डेफिनिट लूप भी कहते हैं। डेफिनिट लूप क्यों, क्योंकि आपको पता होता है ये कितनी बार चलेगा, इट्स कॉल्ड डेफिनिट लूप। क्योंकि इसमें आपको पहले ये वो लिस्ट पता होता है कि इसकी रेंज इतनी है, इसमें इतने एलिमेंट है, यू कैन काउंट दोस एलिमेंट्स अप फ्रंट। लेकिन वाइल लूप को हम लोग क्या कहते हैं, इनडेफिनिट लूप। इनडेफिनिट लूप, इनडेफिनिट लूप का मतलब यह है कि ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये कोड चलता रहेगा, और आपको कभी ये पता नहीं हो सकता ये कोड, ये कंडीशन जो है ये कब फॉल्स होगी। ये कंडीशन कभी अब्रप्टली फॉल्स होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको इनडेफिनिट कहते हैं, क्योंकि ये शायद इनडेफिनिट टाइम तक चल सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। लूप में एक प्रॉब्लम आता है, उसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट लूप प्रॉब्लम। इनफाइनाइट लूप प्रॉब्लम वो क्या होता है, इनफाइनाइट लूप प्रॉब्लम ये होता है कि लूप कभी बंद ही नहीं होता, वो बार बार चलता रहता है, और उसके बाद कोई सेगमेंटेशन या मेमोरी एरर का फॉल्ट है तब जाके वो रुकता है। यानी कि ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है लूप्स में, कि आपको बहुत ध्यान से ये देखना पड़ता है कि क्या ये लूप टर्मिनेट हो रहा है, क्या ये लूप अपना काम करना बंद करना है, कि क्या ये इनफिनाइट टाइम के लिए चल रहा है। अगर तो इनफिनाइट टाइम के लिए चलता तो लूप में प्रॉब्लम है। तो इनफिनाइट लूप्स का प्रॉब्लम बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है प्रोग्रामिंग में, कहीं ना कहीं कोई ऐसा कंडीशन मीट होता है तो वहां पे इनफिनाइट लूप कंडीशन बन जाती है। सपोज मैं अगर एक काम करूं, यहाँ पे मैंने जो आपको कोड देखा इसमें इनफिनाइट लूप का प्रॉब्लम कहां पे हो सकता है आपको मैं दिखाने वाला हूं। नाउ यू सी दिस, यहाँ पे मैंने वाइल लूप देखा और यहाँ पे मैं इंश्योर कर रहा हूं कि जो आई का वैल्यू इसको इंक्रीमेंट किया। कभी आपने क्या किया, गलती से आपने ये लाइन नहीं लिखा, कभी भूल गए आप लोग सपोज ये लाइन लिखना, तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो ये आई तो 0 ही रह रहा है। तो ये वाला कंडीशन जो है ना, ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि आई का और कोई वैल्यू छेड़ नहीं रहा। सपोज यहाँ पे आपने गलती से j + = 1 कर दिया, ठीक, और यहाँ पे इनिशियली j = 0 भी था, लेकिन आप कंडीशन चेक कर रहे हो i < 5 पे, और ये जो कंडीशन आपका है i = ये वाला कंडीशन ये हमेशा ट्रू है। तो इसका ये मतलब है ये प्रिंट करता रहेगा, क्या प्रिंट करता रहेगा, 0 0 0 0, ये इनफिनाइट लूप चला जाएगा, यानी लूप फंस जाएगा और वो इससे बाहर निकलेगा नहीं। आप देखोगे ये एंड ऑफ लाइन कभी भी प्रिंट नहीं होगा, और बीच में एक एरर आएगा जो बताएगा सेगमेंटेशन फॉल्ट या मेमोरी एरर, क्योंकि आपका इनफिनाइट लूप चल रहा है। तो यू विल सी दिस, अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे 0 0 0 0 आ रहे हैं, और ये बहुत चलता जा रहा है, और ये प्रोग्राम को क्रैश कर सकता है। अगर आप लास्ट में देखो सिर्फ 0 और यहाँ पे एग्जीक्यूशन वाज हॉल्टेड, नहीं तो यानी देखा था एग्जीक्यूशन कंप्लीट, यहाँ पे इसको हॉल्ट किया गया क्योंकि इनफिनाइट लूप चल रहा था, इट रैन फॉर इनफिनाइट टाइम। तो ऐसे कंप्यूटर्स में हम लोग ऐसे कंप्यूटर में जब कोड लिखेंगे तो इट माइट क्रिएट सम प्रॉब्लम, इसलिए आपको बहुत ध्यान देखना है कि कोई इनफिनाइट लूप वाला प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ये फॉर लूप में भी आ सकता है, ये वाइल लूप में आ सकता है। वाइल लूप में आने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन कभी कभी ऐसा होता है कि ये कंडीशन ट्रू ही रहती है हमेशा, तो उस वक्त हम लोग ये देखते हैं कि वहां पे आपका लूप जो है वो कॉन्स्टेंटली चलेगा, जिसको हम लोग इनफिनाइट लूप की प्रॉब्लम कहते हैं। तो नाउ यू अंडरस्टूड टू थिंग्स, एक तो आपने फॉर लूप देखा जिसको हम लोग डेफिनेट लूप कहते हैं, उसमें आपका सिंटैक्स देखा। यहाँ पे आपने देखा कि आपकी कोई कंडीशन होती है तो उस बेसिस पे आप कोई कोड एग्जीक्यूट कर रहे होते हो। टू मेक इट मोर क्लियर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देते हैं, कोड की एग्जांपल, जिनमें आपको समझ आएगा कि लूप से क्या किया जा सकता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सपोज बैंक में जाएंगे और हम लोग बोलेंगे हम लोग तब तक पैसा निकालते रहेंगे, ठीक है, जब तक मेरे बैंक अकाउंट में पैसा खत्म ना होगा, ठीक है। सपोज अब क्या होगा, अब मेरे पास बैलेंस है, सपोज 1000 रुपए मेरे बैलेंस है या 10,000 रुपए व्हाटएवर, तो मैं यहाँ पे कोड में क्या लिख रहा हूँ, बैलेंस इज इक्वल 1000 रुपीज, मेरे अकाउंट में 1000 रुपीज है। मैं उसको बता रहा हूँ जब तक बैलेंस ग्रेटर देन 0 होगा तब तक विड्रॉ करते रहना पैसा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक वाइल लूप लिखूंगा। अब वाइल का सिंटेक्स को पता है, पहले वाइल का कीवर्ड लिखना पड़ता है एंड आफ्टर दैट यू विल राइट बैलेंस, जब तक मेरा बैलेंस जो है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि अभी बैलेंस 1000 है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है। जब तक ये है तब तक अमाउंट को विड्रॉ करते रहो, पैसा विड्रॉ करते रहना, जब भी यूजर बताएगा तो वो पैसा विड्रॉ कर सकता है। विड्रॉ अमाउंट, इनपुट एंटर योर अमाउंट, और उसके बाद क्या करना, जितना बैलेंस है उसमें से ये माइनस कर देना, बैलेंस माइनस विड्रॉ। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये कोड कब तक चलेगा, जब तक मेरे पास बैलेंस है। अगर मैं सपोज रन करूंगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे एंटर योर अमाउंट, कितना निकालना है,
ठीक है, मैं यहाँ पे बताऊंगा मुझे निकालना है सपोज 100 रुपए, मुझे निकालना है 100 रुपए, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी पता है कि मेरे पास 900 है, क्योंकि सेकंड मैं इसको रीरन करता हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे पास 100 रुपया है, जो मुझे मेरे पास पैसा है, मुझे 100 रुपया निकालना है। तो इसने बताया फिर से एंटर अमाउंट, और कितना निकाल सकते हो, सपोज मैं यहाँ पे 500 निकालूंगा, आपको पता है 600 निकल गए, अब मैं क्या बोलता हूँ इसको 300, ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे 5 3 8 और 9, अभी मेरे पास 100 है, अभी मैं निकाल सकता हूँ। तो अगर जैसे ही मैं निकालूंगा 100 रुपया, आप उसके बाद दिखाओगे ये लूप खत्म हो गया, क्योंकि मेरे पास जो पैसा है वो खत्म हो गया। यहाँ पे आप बीच में क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इन बिटवीन, आप ये दिखा भी सकते हो कि बैलेंस आपका कितना है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट योर बैलेंस इज, प्रिंट एफ स्ट्रिंग करके आप मैं दिखा सकता हूं आपको कि योर बैलेंस इज दिस मच, योर बैलेंस इज, सपोज कितना है बैलेंस, इसको मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है। फिर से मैं इसको रन करता हूं, आपको दिखाया गया पहले कि आपका उप्स देयर इज सम एरर इन द कोड, ये सिंटैक्स एरर, ये वाला वजह इंडेंटेशन एरर हमारा आया था। प्रिंट अब योर बैलेंस इज 1000 रुपीज, मैं इसको बोला मैंने 500 निकाले, और बोलता है कि अब आपका बैलेंस 500 रहा, मैं उसको बोला मैंने 300 निकाले, ठीक है, फिर बाद 200 आपके अकाउंट में है, 75 रुपीज निकाले, 25 रुपीज निकाले, ठीक है, 50 रुपीज निकाला, और 50 रुपीज निकाला, और जैसे ही पैसा खत्म होगा तो यू विल सी यहाँ पे मेरा कुछ नहीं रहेगा, उसके बाद ये कोड आउट ये इससे आ जाते हैं, लास्ट में इसका आउट आ जाता है। तब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार तब तक कोई चीज कर रहा हूँ जब तक ना कोई कंडीशन मीट हो रही है, और यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि जब तक ना मेरा बैलेंस खत्म होगा तब तक मैं ये बैलेंस निकालता रहूंगा, और बहुत सारे रियल वर्ल्ड कंडीशन में ऐसा बार बार होता है, ठीक है। तो क्या होता है, क्योंकि हमें उस वक्त देखना होता है कि ये कंडीशन जब फुलफिल नहीं होगी, जब तक ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तब तक ये कोड रन करते रहो। जैसे आपका ये मानना होता है जब तक सपोज मेरे पास एनर्जी है तब तक मैं गेम खेलता रहूंगा, और वंस आई एम डेड डाउन उसके बाद मैं गेम खेलना बंद करूंगा। दैट्स एग्जांपल ऑफ व्हाइल लूप। यहां तक सबको समझ आया, किसी को कोई क्वेश्चन? जो सेकंड एग्जांपल हम लोग व्हाइल लूप से करेंगे उसका क्या है, सपोज आप लोग जब जो पासवर्ड लिखते हो तो आप यूजर को तब तक पासवर्ड का ये प्रॉम्प्ट कराते रहो जब तक ना वो करेक्ट पासवर्ड लिखेगा। जनरली ऐसा होता है कि पासवर्ड आपने गलत लिखा तो वो बता दे इनकरेक्ट का, फिर वही दिखाता है एंटर मोर पासवर्ड। तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको अपना भी रख सकते हैं कि 3 बार 4 बार 5 बार लिखो, लेकिन हम उसको यहाँ पे इन्फिनाइट तक भी दे सकते हैं। सपोज पिछली बार की तरह हम वही करेंगे, लेकिन अभी व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। और फॉर लूप से जो काम हो सकता है एग्जैक्टली व्हाइल लूप से भी हो सकता है। मतलब व्हाइल लूप और फॉर लूप में समझ आ गया आपको अब क्या करना है। मान लेते हैं करेक्ट पासवर्ड जो है दैट इज सिक्योर 1 2 3, ये आपका पासवर्ड है। तो एंटर्ड पासवर्ड जो है वो यहाँ पे हम लोग एंटर कराएंगे। लेट्स सपोज उस एंटर्ड पासवर्ड का मैं यहाँ पे अभी एम्प्टी स्ट्रिंग रखता हूँ, और फिर मैं यूजर को बोलता हूँ एंटर पासवर्ड को एंटर करो, और मैं क्या लिखता हूँ, व्हाइल एंटर्ड पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू करेक्ट पासवर्ड, जब तक ये कंडीशन ट्रू है। क्योंकि पहले ये कंडीशन ट्रू हो गया हमें, क्योंकि एंटर्ड पासवर्ड हमने लिखा खाली, और पासवर्ड जो एक्चुअल है वो है सिक्योर 1 2 3। तो इन दोनों का ये जो यहाँ पे होगा ये हमेशा ट्रू होगा अभी। तो तब तक क्या करते रहो, तब तक आप एक काम करो, एंटर द यूजर पासवर्ड, उसको हम बताएंगे पासवर्ड अपना एंटर करो। यहां पे जैसे उसने पासवर्ड एंटर किया, एंटर पासवर्ड इज इक्वल इनपुट एंटर पासवर्ड। और अगर सपोज उसने ठीक पासवर्ड लिखा तब हम इस लूप से बाहर आएंगे और हम उसको बताएंगे एक्सेस ग्रांटेड। ठीक है, इस लूप में आने के बाद हम लोग इसको बताएंगे सपोज एक्सेस ग्रांट हुआ आपको, और अगर तो नहीं हुआ तब तो हम लोग बार बार उससे आप पासवर्ड पूछेंगे, बार बार पासवर्ड पूछेंगे कि जब तक पासवर्ड सही नहीं दोगे आप तब तक ये लूप चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या है, यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड दिया हुआ है और एंटर्ड पासवर्ड को हमने पहले एम्प्टी स्ट्रिंग माना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंटर्ड पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू करेक्ट पासवर्ड। जब तक वो गलत पासवर्ड देता रहेगा तब तक हम उसको बताते रहेंगे पासवर्ड एंटर करो, पासवर्ड एंटर करो। वंस ही एंटर्स द राइट पासवर्ड उसके बाद हम उसको बताएंगे एक्सेस ग्रांटेड। ठीक है, और बहुत सारे स्विच ऐसे बना सकते हैं हम लोग। सिर्फ मैं फिर से रन कर रहा हूँ, यहाँ पे रन पे आप देखोगे एंटर योर पासवर्ड। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा हेलो, ये पासवर्ड। इसे फिर थ्रो किया मेरे ऊपर एंटर पासवर्ड। मैं फिर से लिखूंगा हाई जो भी, मैं कुछ और लिखूंगा। ये तब तक मुझे पासवर्ड मांगता रहेगा जब तक ना मैं इसको सही पासवर्ड दूंगा। वंस आई गिव इट राइट पासवर्ड तब ये इस लूप से बाहर आएगा, उसके बाद जो बाकी कोड होगा वो एग्जीक्यूट कर देगा। सपोज मैं लिख रहा हूँ सिक्योर 1 2 3, अब मुझे पता है ये पासवर्ड सही है। यहाँ पे तुम देखोगे इसने दिखा है एक्सेस ग्रांटेड और ये इस लूप से बाहर आ गया। इसीलिए इसको इनडेफिनिट लूप कहते हैं। मैंने देखा, मुझे नहीं पता था कि यूजर कितनी बार ये पासवर्ड गलत दिखेगा, या पहली बार में ही वो सही कर सकता था। तो इसलिए इस लूप को हम लोग इनडेफिनिट लूप कहते हैं, क्योंकि आपको अपफ्रंट नहीं पता होता कितनी बार कोई चीज चलानी है मुझे। तो जो फॉर लूप आपका कब यूज होगा, जब आपका पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। एक डेफिनेट नंबर ऑफ इटरेशंस आपको पता होती है, आपके पास एक लिस्ट होता है, आपको पता है जब तक ये खाली नहीं होगा तब तक मुझे वो लूप चलाते रहना है। लेकिन व्हाइल लूप का क्या है, आपको कोई ऐसी कंडीशन आपको आ गई जिसमें आपको पता ही नहीं कि कितनी बार हो सकता है, इसलिए आप वहां पे व्हाइल लूप यूज करते हो। नहीं तो लूप्स का काम सिमिलर है। लूप्स क्या करते हैं, वो चीज को रिपीट करते हैं। जो काम आप फॉर लूप से कर सकते हो एग्जैक्ट वही काम व्हाइल लूप से भी कर सकते हो।
बट ये लिखने का डिफरेंट तरीका है। और कौन आसान करता है? व्हाइल लूप आसान करता है कि अगर आपको इनडेफिनिट वे में लिखना है, आप यही चीज फॉर लूप से कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर ये लूप चलाते रहो और उसमें भी कुछ ना कुछ ये कर सकते हो, सो दैट यू कैन राइट द सेम कोड दैट्स रिटन ओवर हियर। जो कोड व्हाइल लूप से लिखा गया है यही कोड आप फॉर लूप से लिख सकते हो। यहां तक समझ आया? और एक चीज हम देखते हैं ओटीपी वेरिफिकेशन का, क्योंकि ये ओटीपी वेरिफिकेशन आप बहुत टाइम करते हो जब आप 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन करते हो, तो वहां पे आप लोग ये ओटीपी वेरीफाई करते हो। मान लेते हैं कि आपका क्या है, करेक्ट ओटीपी जो है दैट इज सपोज 1234, ये आपका करेक्ट ओटीपी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, आपको बोलना है कि 3 अटेम्प्ट्स में इसको ब्लॉक कर देना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं अटेम्प्ट्स लिख देता हूं कि 3 अटेम्प्ट्स में इसको ब्लॉक कर देना। अगर इसने 3 बार गलत लिखा है तो मैं व्हाइल लूप चलाऊंगा, मैं उसको लिखूंगा व्हाइल अटेम्प्ट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब तक ये अटेम्प्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि पहले तो मैंने इसको 3 लिखा, तो इसका मतलब है पहले तो ये चलेगा, लेकिन 3 बार चलना चाहिए। तो फिर मैं उसको लिखता हूं कि ओटीपी एंटर करो, एंटर योर ओटीपी, जो आपको जनरली दिखाया जाता है वो एप्लीकेशन में कि ओटीपी एंटर करो। तो वहां पे वो आपको बॉक्सेस दिए जाते हैं, यहाँ पे हम लोग कमांड लाइन पे लिख रहे हैं। फर्क इतना है, वहां पे आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया जाता है, लेकिन कोड एट द बैक एंड ऑलमोस्ट ऐसा ही चल रहा होता है। तो उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ ओटीपी इज इक्वल टू करेक्ट ओटीपी। अगर आपका ओटीपी ठीक था तो ठीक है, उसके बाद क्या करो, आपको लूप से बाहर आना है। यहाँ आप देख सकते हो, तो इसका मैंने मतलब इसको यहाँ पे लिखा ब्रेक। ब्रेक मतलब है लूप से बाहर आ जाओ, और यहाँ पे लिखो एक्सेस, आपका अकाउंट जो है वो आपको मिल गया। सपोज व्हाटएवर यू हैव गिवन इफ ओटीपी इज इक्वल टू करेक्ट ओटीपी, इसको हम लिखेंगे सब पहले वेरीफाइड, आपका ओटीपी जो है उसको हमने वेरीफाई किया, और उसके बाद हम लोग ब्रेक करेंगे। ब्रेक को मैं आप अभी डिटेल में पढ़ा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। ब्रेक और कंटिन्यू हम इसके बाद देखते हैं। ब्रेक क्या करता है, वो इस लूप से बाहर आएगा, इस पूरे व्हाइल लूप को वो तोड़ देता है, इररिस्पेक्टिव कंडीशन क्या था। उसके बाद क्या करेंगे, एल्स। एल्स मतलब कि अगर तो ये कंडीशन नहीं हुआ, अगर तो उसने ओटीपी गलत लिखा, तब उसको बताएंगे हम अटेम्प्ट जो है उसको 1 डिक्रीज करो, क्योंकि अटेम्प्ट पहले 3 थे, अब इसके पास 2 ही अटेम्प्ट रखो। यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है अटेम्प्ट, मैंने लिखा एल्स, और अटेम्प्ट को -1 करो। मेरे पास जो ये अटेम्प्ट है इनको 1 नीचे करो। तो व्हाट आई डू इज आई डू दिस, अटेम्प्ट मेरे पास है जो इसको -1 करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने क्या किया, एल्स के बाद मैंने अटेम्प्ट्स को 1 कम किया, और फिर से मैं उसको बताऊंगा प्रिंट ओटीपी इज रॉन्ग, आपके पास इतने अटेम्प्ट्स है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको प्रिंट रॉन्ग ओटीपी अटेम्प्ट्स लेफ्ट, कि अटेम्प्ट यहाँ पे मैंने माइनस किया, आपके पास अब सेकंड इटरेशन में 2 अटेम्प्ट रहेंगे। तो अगर तो क्या हुआ, अगर तो ये सब अटेम्प्ट खत्म हो गए, तो इसका मतलब है लूप से बाहर आएगा ये, और लास्ट में अटेम्प्ट 0 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अगर तो अटेम्प्ट 0 हुआ, ठीक है, योर अकाउंट इज लॉक्ड, क्योंकि मैंने इसको 3 बार लिखा। आपने अगर देखा होगा पिछली बार भी हमने सेम कोड फॉर लूप से लिखा था। तो राइट नाउ वी हैव रिटन द सेम कोड यूजिंग व्हाइल लूप। अब मैं क्या करूंगा, रन, इसको मैं रन करूंगा। देयर इज एन इंडेंटेशन एरर कहीं पे है, और एल्स में ये इंडेंटेशन एरर आ रहा है, तो वी विल हैव टू फिक्स इंडेंटेशन एरर। अब इंडेंटेशन एरर कैसे फिक्स होता है, आई विल शो यू दिस, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइन, तो ये अब ठीक हो गया, एंड दिस ओवर हियर, अब ये कोड ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पर रन करूंगा तो आप देख सकते हो एंटर ओटीपी। अब मुझे पता है असली ओटीपी 1234 है, मैं 45 ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, एंटर। या मुझे पता है रॉन्ग अटेम्प्ट 2 लेफ्ट। आपको अब आपको पता है कि पहले इसने क्यों पूछा ये एंटर, ये क्योंकि ये वाला लाइन रन कर रहा था, और फिर मैंने जब इसको दिया तो इसने इन दोनों को कंपेयर किया, तो यहाँ पे तो ठीक नहीं आया, फिर ये एल्स में आ गया। तो यहाँ पे एल्स में आने के बाद इसने -1 किया, अटेम्प्ट जो है मेरे पास 2 रह गए। अब उसके बाद इसने ये प्रिंट किया, प्रिंट रॉन्ग ओटीपी अटेम्प्ट लेफ्ट 2। अब मैं फिर से इसको गलत दे रहा हूँ, मैं इसको 6345 ऐसा कुछ दे रहा हूँ, और जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ, सपोज मैंने एंटर किया, तो फिर आप देखोगे, सॉरी, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, फिर आप यहाँ पे देखोगे ये बताएगा कि आपका जो पासवर्ड है ओटीपी जो है वो गलत है, अटेम्प्ट आपके पास 1 रह गया। वो क्या करता है, सेकंड बार इसने फिर से मुझे ये प्रॉम्प्ट दे दिया, ये मुझे मांगा, और इसने कंडीशन चेक किया तो गलत था, तो ये एल्स में आ गया। अटेम्प्ट -1, तो अटेम्प्ट 2 ही था, तो उसको और एक माइनस कर दिया, तो यहाँ पे अटेम्प्ट 1 बचा, तो प्रिंट रॉन्ग ओटीपी, और ये अटेम्प्ट बता देगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सही दे दूंगा, 1234 मेरा ओटीपी सही वाला ओटीपी है। तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही मैंने इसको सही ओटीपी दिया, तो ये इस कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी, और ये मुझे प्रिंट करेगा वेरीफाइड, और फिर ये ब्रेक करेगा। तो ब्रेक का मैंने क्या बोला, ये इस पूरे लूप से बाहर आएगा, इस लूप से बाहर आएगा डायरेक्ट इस लाइन पे। उसके बाद मुझे बताएगा अकाउंट, या यहाँ पे जो अटेम्प्ट है 0 नहीं है, तो यहाँ पे ये फिर कंडीशन चेक करेगा, तो अटेम्प्ट इज नॉट 0, क्योंकि 1 से पहले हमने पासवर्ड सही दिया, तो ये अकाउंट लॉक नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं और एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, सपोज ओके, ऐसा कुछ। तो वंस आई रन दिस, जैसे मैं रन करूंगा आप देखोगे यहाँ पे ओके प्रिंट होगा कि मैंने इसको पासवर्ड सही दिया। और इसने ये वाला क्यों नहीं प्रिंट किया, क्योंकि अटेम्प्ट 0 नहीं हुआ था। अगर अटेम्प्ट 0 हुआ था तब तो ये इसको भी प्रिंट कर देता, लेकिन अटेम्प्ट 1 था, यानी 1 अटेम्प्ट मेरे पास था, तभी मैंने पासवर्ड सही लिखा था। तो इसका मतलब ये है कि हमने 3 अटेम्प्ट को एक्सपायर नहीं किया था, उससे पहले ही मैंने अकाउंट ओपन किया, तो इसीलिए इसने ये प्रिंट ओके प्रिंट कर दिया, और ये अकाउंट लॉक जो है ये प्रिंट नहीं किया।
यहां तक सबको समझ आया? एनी ठीक है, गाड़ी में क्या होता है, सपोज मैं आपको यहां पे बता देता हूं। गाड़ी में मान लो एक फुल टैंकर लगा हुआ है, ऐसा एक टैंकर लगा हुआ है, और उस टैंकर में क्या है, उस टैंकर में तेल है सपोज। अब उसमें सेंसर लगे होते हैं, सेंसर लगा होता है कि जो कॉन्स्टेंटली मेजर कर रहा होता है कि इसमें कितना तेल है। सपोज सेंसर लगा होता है और वो प्रेशर मेजर करता है, यानी कि ऊपर से कितना प्रेशर है। तो यहाँ पे मान लो एक सेंसर है, नीचे ये डॉट एक सेंसर है, वो प्रेशर मेजर करता है कि ऊपर से कितना प्रेशर है मुझे फ्यूल का, तो उसके हिसाब से वो अंदाजा लगाता है कि मेरे में कितना फ्यूल है। सपोज प्रेशर जो होता है, अगर फुल टैंकी हो तो प्रेशर होता है 100 मान लेते हैं, कुछ भी प्रेशर हो सकता है, हम लोग पास्कल में प्रेशर मेजर करते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 100 पास्कल, कैन बी ए रीजनेबल नंबर। लेकिन यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, वो प्रेशर मेजर कर रहा होता है कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर है फ्यूल का। तो यहाँ पे 100 होगा जब फुल टैंक होगा, जब फुल टैंक होगा। और जैसे ही सपोज फ्यूल जो है वो इससे कम आ जाएगा, अगर फ्यूल आपके पास 1 लीटर रहता है, सपोज आपका प्रेशर उस टाइम सपोज 10 पास्कल होता है, तो आपके पास सिर्फ 1 लीटर फ्यूल बचा। उसके बाद आपकी गाड़ी सपोज 25 किलोमीटर चल सकती है, तो आपकी गाड़ी क्या दिखाती है, वो दिखाती है लो फ्यूल। वो ये कैसे करती है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे मेजर किया जा रहा है प्रेशर, तो जैसे ही वो प्रो कोड लिखेगा, तो कोड ने क्या लिखा, उसने लिखा होगा कि जब जैसे ही प्रेशर 10 पास्कल से नीचे होगा, तो इसका मतलब है 1 लीटर से कम मेरे पास फ्यूल रह गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे लिखाना चाहिए लो फ्यूल, कि मुझे दिखाना चाहिए यूजर को कि आपके जो गाड़ी में है वो कम तेल है। फिर से मैं एग्जांपल देता हूं इसको, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपके पास फ्यूल टैंकर है, दिस योर टैंक। अब मेजर कैसे होता है कि फ्यूल कितना है, मान लेते हैं यहाँ पे एक सेंसर लगा है, और सेंसर क्या मेजर करता है, प्रेशर, कि उस पर कितना प्रेशर पड़ रहा है, सपोज पेट्रोल की वजह से या किसी और फ्लूइड की वजह से, अगर डीजल पे गाड़ी चल रही है। तो फुल टैंक अगर है तो 100 पास्कल, ठीक है। और जब 1 लीटर सिर्फ रहता है सपोज, तब उसका प्रेशर 10 पास्कल होता है। तो अब ये क्या कर रहा होता है, ये जो मेरे पास यहाँ पे ये प्रेशर सेंसर है, इसको हम लोग सेंसर मान सकते हैं। ये सेंसर कंटिन्यूअसली मेजर कर रहा होता है कि प्रेशर कितना है। जैसे ही प्रेशर 10 पास्कल से नीचे जाएगा, इसका मतलब 1 लीटर से पानी, 1 लीटर जो फ्यूल है वो नीचे चला गया, तो वो आपको अलार्म दिखाएगा लो फ्यूल। और उसके बाद सपोज अगर तो प्रेशर चला गया 5 पास्कल से नीचे, तो वो गाड़ी को हॉल्ट कर देगा, वो गाड़ी को बोलेगा कि इससे उसके बाद मैं नहीं चलाने दूंगा। तो वो क्योंकि वो पूरा इंजन इग्निशन बंद करा सकता है, अगर आपने देखा होगा वो लो फ्यूल का बार बार। इसको भी हम लोग वाइल लूप से लिख सकते हैं। कैसे, बहुत ही सिंपल है, 2 लाइन का कोड है ये। अगर आपको देखना है कैसे, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो हम लोग मानेंगे सपोज फ्यूल जो हमारे पास है, हमने 100 पास का हम मान लेते हैं हमारे पास फ्यूल इज 50। ये सेंसर ने आपको बताया कि आपकी टैंकी जो है वो हाफ फिल्ड है, आपका 50 है। और मैंने क्या बोला आपको कि जब तक सपोज फ्यूल ज्यादा होगा सपोज 10 से, तब तक आप चलाते रहो। और जैसे ही ऐसा हुआ कि सपोज फ्यूल कम हो गया, तो हम उसको बता सकते हैं कि आपका जो फ्यूल है इससे कम हुआ, तब वो चलती गाड़ी जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा। मैं उसको लिखूंगा वाइल, ठीक है, जब तक फ्यूल जो है दैट इज सपोज ग्रेटर देन वो 10 से है, तब तक गाड़ी को चलाते रहो, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको लिखूंगा कि अगर तो वो लेस देन फ्यूल लेस देन 20 हुआ, तो आप मुझे इस कंडीशन इफ कंडीशन पे अलार्म देना, ठीक है। मैं यहां तक इसको लिखता रहूंगा। आई जस्ट राइट आउट ऑफ फ्यूल, मैं या 0 भी कर सकता हूँ, या 10 लिख सकता हूँ, या लो फ्यूल, जो मेरे मन में होगा। यहाँ पे मैं आउट ऑफ फ्यूल लिख रहा हूँ 0 पे, यहाँ पे 10 पे मैं लिखूंगा लो फ्यूल, ठीक है। इस लूप पे मैं यहाँ पे लिखूंगा लो फ्यूल, क्योंकि मैंने क्या किया, कार रनिंग फ्यूल लेफ्ट, यानी मैं इसको 10 नीचे कर रहा हूँ। अगर आप जैसे वो लास्ट बार 10 रहेगा, वो फ्यूल यहाँ पे कम देगा। पहले इसने क्या किया, आप चल रहे थे 50, अब फिर चल रहे थे 40, फिर चल रहे थे 30, फिर चल रहे थे 20, और जैसे ही 10 पे पहुंचा ये लूप से बाहर निकला और लिखा है इसने लो फ्यूल। ये यही वाइल लूप कॉन्स्टेंटली ये कंडीशन चेक कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेंस कर रहे होते हैं, और यहाँ पे ये प्रिंट करेगा कि आपका एक कंडीशन मीट हो गया, यानी आपका फ्यूल जो है वो लो आ गया। इसको भी आपने देखा कि कॉन्स्टेंटली हम लोग मॉनिटरिंग में रख रहे हैं। तो सच आर द एग्जाम्पल्स जहां पे आप लोग लूप यूज करते हो। यानी आपको मैंने दोनों लूप बताया, मैंने आपको फॉर लूप बताया, मैंने आपको वाइल लूप बताया। अब 2 स्टेटमेंट जो है आपको जाना इंपॉर्टेंट है। एक तो है ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, दूसरा है कंटिन्यू। अब ये दोनों का क्या है, ब्रेक क्या करता है, आपने देखा ये लूप से बाहर निकालता है, इट ब्रिंग्स आउट ऑफ लूप, यानी कि जैसे लूप है ये लूप को तोड़ देता है, भले ही कोई कंडीशन मीट हो रही है, डजंट केयर। लूप चल रहा है, कहीं पे लूप को ब्रेक मिला, लूप को तोड़ देगा और बाहर चला जाएगा लूप से। जैसे आपने अभी देखा मैंने ब्रेक यूज किया। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू स्किप करता है एक इटरेशन को, इट स्किप्स। और यहां पे ये क्या करता है, ये ब्रेक करता है, कम्स आउट ऑफ लूप, ये लूप से बाहर निकलता है। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट कहीं मिला है इसको, तो ये क्या करता है, ये लूप से बाहर आता है। और कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू उस इटरेशन को स्किप कर देता है, यानी अगर मैं कहीं पे कंटिन्यू देखा तो ये क्या, ये डायरेक्टली दूसरी इटरेशन पे चला जाता है। आपको मैं ये दोनों का एग्जांपल देता हूं। ब्रेक तो आपने देख लिया बार बार, ब्रेक तो अभी भी आपने देख लिया। इससे पहले जो हमने यहाँ पे लिखा था, तो आपने देखा यहाँ पे ये ब्रेक स्टेटमेंट लिखा हुआ था। ये ब्रेक क्या करता है, जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल हुई, ठीक है, ये ब्रेक हुआ, ये लूप से बाहर आ गया। और अब मैं आपको कंटिन्यू भी दिखाता हूं। सपोज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं काउंटिंग कर रहा हूं, आई इज इक्वल, मैं फॉर लूप का भी यूज कर सकता हूं, या मैं वाइल लूप का, दोनों में ये ब्रेक और कंटिन्यू काम करते हैं। फॉर आई इन रेंज ऑफ 0, 10, 1,
बाय डिफॉल्ट आपको पता है ये 1 वैल्यू ले लेते हैं और 0 डिफॉल्ट होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, सपोज प्रिंट आई, मैंने क्या उसको बोला, मैंने इसको बोला प्रिंट आई करने को। तो आपको पता है क्या आएगा, 0 से लेके 9 तक ये पूरा प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको क्रोम की स्क्रीन दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोड लिखा, फिर से आप देखो, फॉर आई इन रेंज ऑफ 0 to 10, और मैंने इसको एक एक इंक्रीमेंट किया और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। और जैसे मैंने रन किया तो आप देख सकते हो 0 से लेके 9 तक ये कोड प्रिंट हुआ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं ये करूँ, मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, इफ i इज इक्वल 4, और जैसे ही 4 आएगा तो मैं इसको लिखूंगा ब्रेक। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका ये मतलब हो जाएगा 0 1 2 3 प्रिंट होगा, और जैसे ही 4 आएगा तो ये लूप से बाहर चला जाएगा। प्रिंट तो ये 4 करेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट होगा, लेकिन जैसे ये 4 है ये उसके बाद ब्रेक कर देगा। उसके बाद 5 से लेके ये प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पे मैं रन करूंगा, यू कैन सी 0 1 2 3 और 4 प्रिंट हुआ। 5 के बाद इन्हें प्रिंट नहीं किया क्योंकि ये लूप से बाहर आ गया। क्योंकि ब्रेक क्या करता है, लूप को तोड़ देता है। जहां पे भी आपको ब्रेक स्टेटमेंट दिखे वो लूप को तोड़ देगा। अब कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू उस इटरेशन को स्किप कर देता है। सपोज ये प्रिंट स्टेटमेंट को मैं यहां ले जाता हूं, ये प्रिंट क्या है, इसको मैं यहां पे ले जाता हूं। अब ये कंटिन्यू क्या करता है, आपको एक और कीवर्ड जो मैं लिखूंगा यहां पे, कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, जो भी इसके नीचे कोड आएगा उसको वो स्किप कर देगा और ये लूप को फिर से स्टार्ट कर देगा। सपोज मैंने यहां पे लिखा इफ i इज इक्वल 4, ये क्या कर रहा है, जनरली ये पहले चेक कर रहा है और उसके बाद प्रिंट कर रहा है। और ये कंटिन्यू क्या करेगा, ये कंटिन्यू जो इसके नीचे वाला लाइन को प्रिंट ही नहीं करेगा, यानी जैसे ही इसके कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और कंटिन्यू मतलब नीचे नहीं जाना और कंटिन्यू करना, यानी ऊपर वाला लूप फिर से चलाओ। तो क्या हो जाएगा, प्रिंट 1 0 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, 2 भी प्रिंट होगा, 3 भी प्रिंट होगा। लेकिन जैसे ही 4 पे आया ये कंटिन्यू करेगा, तो इसके नीचे वाली लाइन से चलाएगा नहीं, सीधा 5 पे चला जाएगा। अगर मैं रन आपको दिखाऊं, यहाँ पे 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, और 4 पे इसने इटरेशन को स्किप कर दिया। स्किप का क्या मतलब है, यहाँ पे जैसे ये प्रिंट स्टेटमेंट आपको इसको कंटिन्यू दिखा तो इसके नीचे जो भी कोड लिखा था लूप में, तो उसने उसको स्किप कर दिया। कंटिन्यू क्या करता है, जैसे ही कोई कंडीशन मीट होती है उसके बाद लूप में जो भी कोड लिखा होता है उसको स्किप कर देता है। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए इसका नाम रखा गया है कंटिन्यू। कंटिन्यू करो, यानी नीचे कोड एग्जीक्यूट करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे फिर से मैं बताता हूँ, सपोज अगर मेरे पास कोई नंबर इवन है, इफ i मॉड्यूलस 2 इज इक्वल 0, तो उनको प्रिंट नहीं करना। i मॉड्यूलस 2 इज इक्वल 0 तो कंटिन्यू करना। तो ये ऑड नंबर्स को सिर्फ प्रिंट कर देगा, और बाकी जो इवन नंबर्स है उन पे ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, और ये ट्रू करने के बाद कंटिन्यू कर देता है। कंटिन्यू मतलब जो भी इसके नीचे कोड है उसको ये रन करेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट आया है, इसको ये कोड नहीं करेगा रन। सपोज 0 पे रन करेगा, आप देखोगे नहीं करेगा। 0 पे रन नहीं करा, 1 पे रन करा, 3 पे, 5 पे, 7 पे, 9 पे। क्यों? क्योंकि ये लाइन तभी प्रिंट हो रहा है जब ये कंटिन्यू रन नहीं होगा, और ये कंटिन्यू रन किस पे नहीं होता, ये सिर्फ ऑड नंबर्स पे रन नहीं होता। तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक हमें लूप से ही बाहर निकालता है। और कंटिन्यू क्या करता है, और जब एक पर्टिकुलर कंडीशन मीट होती है तो वो एक उस इटरेशन को स्किप कर देता है। स्किप मतलब जो भी उसके नीचे कोड आएगा उसको वो नहीं चलाता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रेक। फिर से मैं बताता हूं, ब्रेक क्या करता है, जहां पे ब्रेक आपको स्टेटमेंट दिखा तो वो क्या करता है, वो उस वो वहां पे लूप को ब्रेक कर देता है और उसके बाद लूप को रन नहीं करता। ये कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू एक किस्म का ब्रेक ही है, लेकिन ये सिर्फ एक इटरेशन को स्किप कर देता है, यानी एक बार, लेकिन ये फिर से लूप को चलाएगा। उस वाली जिसमें ये कंडीशन ठीक हुआ तो उसको ये उस इटरेशन को ये स्किप कर देगा। उसका यानी मतलब ये प्रिंट जो है नीचे वाला इसको प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद ये फिर से अपना लूप वापस चलाएगा। एक एक, जैसे यहाँ पे मैंने कितने इटरेशन को स्किप कराया, जहां जहां पे इवन नंबर आ रहा था वहां पे ये प्रिंट नहीं कर देना, तो इसने यहाँ पे स्किप कर दिया। और बाकी जहां जहां पे आपको ऑर्डर था वो प्रिंट कर रहा था। यहाँ पे आप और भी लिख सकते हो, प्रिंट हेलो, यहाँ पे और भी कोड हो सकता है, यहाँ पे और बहुत सारी लाइंस हो सकती है कि लूप में आप कितना भी कोड लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा, एक तो ये प्रिंट आई करेगा और हेलो प्रिंट करेगा, लेकिन किन के लिए, सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए। और जैसे ही इसको इवन नंबर दिखा, इवन नंबर पे ये क्या कर रहा है, कंटिन्यू स्किप कर रहा है, जो भी इसके नीचे कोड आ रहा है उसको रन नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा सकता हूँ, फिर से आप देखो 1 हेलो, 3 हेलो, 5 हेलो, ये लाइन तभी प्रिंट हो रही है जब ऑड नंबर होता है। और जैसे इवन नंबर आएगा तो उसमें ये कंटिन्यू कर रहा है, उसमें इटरेशन को स्किप कर रहा है। और ब्रेक क्या कर देता है, ब्रेक आपको लूप से बाहर निकालेगा। तो यहां तक सबको समझ आया। तो जैसा कि आपने देखा, तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक लूप को अर्ली स्टॉप करता है। अर्ली स्टॉप मतलब इसको और भी चलना था लेकिन कोई कंडीशन मीट हुई और हमने ब्रेक लिखा। सपोज हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, मैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे लिख रहा हूं, मेरे पास अली है, सारा है, जॉन है, जारा, ये सब मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। और मैं सर्च कर रहा हूं इसमें से कोई, मैं सर्च क्या कर रहा हूं, मैं सर्च कर रहा हूं कि मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, वो जॉन है। ठीक है, मुझे पता है जॉन इस लिस्ट में होगा सपोज, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे पूरे लिस्ट को ट्रेवर्स नहीं करा, और जैसे मुझे जॉन मिला लूप से बाहर आना। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखूंगा वाइल लेंथ ऑफ यूजर्स। यहां पे मैं अगर आपको दिखाऊं, i इज लेंथ ऑफ यूजर, i इज इक्वल 0 में यहां पे क्या करता हूं, i को मैं 0 से लिख सकता हूं, i इज इक्वल 0 मैंने ये किया। मैंने क्या किया, यहां पे अगर आप देखोगे i इज इक्वल 0,
आई को मैंने इनिशियलाइज किया 0, इसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। यहां पे मैंने लिखा आई इज लेस देन लेंथ ऑफ यूजर। लेंथ ऑफ यूजर मुझे लिखेगा 1 2 3 और 4। लेंथ ऑफ यूजर क्या करता है, ये इसका मुझे लेंथ बताता है कि ये कितना बड़ा है। इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 और 4 एलिमेंट। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इफ यूजर ऑफ आई, यानी अगर ith यूजर, क्योंकि मेरे पास पहले आई जो था वो 0 था, ith यूजर अली था पहले, यानी 0th यूजर वाज अली, फर्स्ट यूजर सारा, सेकंड यूजर ये, थर्ड यूजर वाज जारा। तो मैं इनको चेक कर रहा हूं, यूजर ऑफ आई क्या वो बराबर है सर्च के, सर्च जॉन, तो प्रिंट यूजर फाउंड इंडेक्स। अगर तो ये कंडीशन नहीं ट्रू हुआ तो इंडेक्स को एक बार ऊपर कर दो, ठीक है। यहां पे इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका 2 और इसका 3। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं 0 इंडेक्स से, अली को ढूंढ रहा हूं, ठीक है। अली इज इक्वल सर्च, लेकिन सर्च में कर रहा हूं जॉन को, तो ये क्या करेगा, ये कंडीशन फॉल्स, आई को ऊपर करेगा 1, तो ये 0 + 1 कितना होता है 1, ये दूसरे वाले यूजर पे आएगा। यूजर ऑफ आई यानी सारा, सर्च यूजर कौन सा है, जॉन, वो तो कांस्टेंट रहता है, इज इक्वल जॉन नहीं है, फिर फॉल्स कंडीशन, फिर इस पे आएगा, ठीक है, i+1। और तीसरा यूजर जॉन आया, और अभी क्या है, यूजर ऑफ आई जॉन इज इक्वल सर्च, जो सही में जॉन के बराबर है, तो ये क्या करेगा, प्रिंट यूजर फाउंड एट इंडेक्स आई, उसका ब्रेक कर देगा, ये लूप को तोड़ देगा। क्यों तोड़ेगा, क्योंकि हम लोग को बाकी इटरेशन ज़ारा में भी ढूंढा, लेकिन हमें पहले ही जॉन मिल गया, तो हम लोग इसको अर्ली स्टॉप कर सकते हैं। तो ब्रेक क्या करता है, वो लूप को अर्ली स्टॉप कर सकता है। तो मैंने यहां पर रन किया, आप देखोगे यूजर फाउंड इंडेक्स 2, आपको दूसरे इंडेक्स पे यूजर मिला और फिर इसने ब्रेक कर दिया, इसने लूप का पूरा नहीं चलाया, इसको चलाना चाहिए था सपोज 4 बार, आइडियली ये 4 बार चलता, लेकिन इसको जब यूजर यहीं पे मिला तो इसने ब्रेक कर दिया। तो ये ब्रेक का काम होता है। तो कंटिन्यू भी आपका ऐसा काम कर, लेकिन कंटिन्यू क्या करता है, वो स्किप करता है इटरेशन, यानी वो उसके बाद का कोड रन नहीं करता है। सो विद दिस आई विल स्टॉप द क्लास।